एक छोटी सी बस्ती में एक लड़का रहता था। नाम था यूसुफ। गरीब था लेकिन दिल से बहुत अमीर। सुबह से शाम तक मेहनत करता ताकि अपनी बीमार माँ के लिए दवाई ला सके। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और यूसुफ के पास बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी माँ को ठीक कर दे। दिन बीतते गए लेकिन माँ की तबीयत बेहतर नहीं हुई। हर रोज़ यूसुफ मस्जिद जाता, सजदे में गिरकर रोता। लोग कहते, यूसुफ इतना सब्र किस लिए? वो बस मुस्कुराकर कहता, जब अल्लाह चाहेगा तब सब ठीक होगा। एक रात यूसुफ ने एक सपना देखा। एक नूर से भरा आसमान और एक आवाज़ आई, जब मेरा बंदा सब्र करता है मैं उसके गम को रहमत में बदल देता हूँ। सुबह उठकर जब यूसुफ मस्जिद गया, उसके चेहरे पर सुकून था और दिल में एक नया यकीन। माँ अब बहुत कमज़ोर थी लेकिन यूसुफ का ईमान पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था। वो रोज़ माँ के पैर दबाता और कहता, अम्मी सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन माँ ने यूसुफा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैं अब जा रही हूँ, लेकिन याद रखना सब्र करने वाले लोग कभी अकेले नहीं छोड़े जाते। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना वक्त दिया कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर सका। कुछ महीने बाद यूसुफ ने अपनी माँ के नाम से एक छोटी सी फ्री क्लिनिक खोली, दर उल सब्र, जहाँ वो गरीबों का इलाज करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी माँ का करता था। वो कहता था, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन दुआ भी एक इलाज है। लोग पूछते, यूसुफ तू हर दर्द में मुस्कुराता क्यों है? वो बस कहता, क्योंकि मैंने समझ लिया है दर्द वही जगह है जहाँ अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। एक शाम यूसुफ मस्जिद के बाहर बैठा था। आसमान में हल्की बारिश हो रही थी और वो कुरान की ये आयत पढ़ रहा था, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके लबों से निकला, या अल्लाह मुझे उन लोगों में बना दे जो दर्द में भी शुक्र करते हैं। समय गुजरा, यूसुफ की जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग कहते उसने सब कुछ खो दिया, फिर भी वो रोशन है। लेकिन यूसुफ कहता, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने अल्लाह पा लिया। जब भी कोई पूछता, यूसुफ भाई इतना सब्र कैसे कर लेते हो, वो मुस्कुराकर जवाब देता, जब दर्द अल्लाह के नाम से जिया जाए तो वो दर्द नहीं, इबादत बन जाता है। आसमान की तरफ देखते हुए उसने दुआ की, या अल्लाह मुझे ऐसा सब्र दे जो सिर्फ जुबान का नहीं दिल का हो। हवा का एक झोंका चला और उसके लबों से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ महीने बीत चुके थे। यूसुफ ने अपनी माँ को दफना दिया था लेकिन उसका दिल अब भी उस दिन के मंजर में अटका था। वो मस्जिद के एक कोने में बैठा करता और कहता, या अल्लाह मैंने सब कुछ खो दिया, अब बस तू ही रह गया है। एक शाम जब वो कुरान पढ़ रहा था, उसकी नज़र फिर से उसी आयत पर रुकी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यूसुफ ने सोचा, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मैं अकेला कैसे? उसने आंखें बंद की और पहली बार दिल से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिन यूसुफ की जिंदगी का मोड़ बन गया। अब वो उन लोगों की मदद करने लगा जो गम, दर्द और तन्हाई से गुजर रहे थे। मस्जिद के बाद वो कब्रिस्तान जाता और उन लोगों से मिलता जिन्होंने अपने अजीज खोए थे। एक दिन एक नौजवान आया, इब्राहिम। उसने कहा, मेरी माँ भी चली गई यूसुफ भाई, अब जिंदगी का मतलब नहीं रहा। यूसुफ ने उसका हाथ थामा और कहा, जिस दिन मैंने सब्र सीखा उस दिन अल्लाह ने मेरा गम इबादत में बदल दिया। उसने इब्राहिम को एक कुरान दिया और कहा, हर रोज़ एक आयत पढ़ो, हर लफ्ज़ तुम्हारी रूह को दबा देगा। कुछ हफ्तों बाद इब्राहिम के चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, आप सही कहते थे भाई, दर्द कम नहीं हुआ लेकिन दिल हल्का ज़रूर हो गया। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, बस बेटा, यही तो सब्र का असर है। वो दर्द मिटाता नहीं मगर इंसान को मजबूत बना देता है। उस रात यूसुफ ने अपनी डायरी में लिखा, सब्र का मतलब सिर्फ रुक जाना नहीं, वो है अल्लाह के लिखे पर राही रहना। और जब बंदा राही होता है तो उसके दिल में नूर भर जाता है। सब्र करना मुश्किल है, पर जब अल्लाह तेरे दिल में सुकून डाल देता है तो दर्द भी दुआ बन जाता है। कुछ महीने बीत चुके थे। यूसुफ ने अपनी माँ को दफना दिया था, पर दिल अब भी उस दिन की याद में अटका था। वो मस्जिद के कोने में बैठकर कहता, या अल्लाह मैंने सब खो दिया,
اب بس تو ہی رہ گیا ہے۔ ایک شام جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس کی نظر آیت پر رکی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یوسف نے سوچا، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو میں اکیلا کیسے؟ اس نے آنکھیں بند کیں اور پہلی بار دل سے کہا الحمدللہ۔ اس دن سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ ان لوگوں کی مدد کرتا جو غم اور تنہائی میں تھے۔ ایک دن ابراہیم نام کا لڑکا آیا، بولا میری ماں چلی گئی، اب زندگی کا مطلب نہیں۔ یوسف نے اس کا ہاتھ تھاما، جس دن میں نے صبر سیکھا اس دن اللہ نے میرا غم عبادت میں بدل دیا۔ اس نے اسے قرآن دیا، ہر روز ایک آیت پڑھو تمہیں سکون ملے گا۔ کچھ ہفتوں بعد ابراہیم مسکرا رہا تھا، درد کم نہیں ہوا پر دل ہلکا ہے۔ یوسف نے کہا یہی صبر کا اثر ہے، وہ درد مٹاتا نہیں، انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ رات کو اس نے لکھا، صبر کا مطلب صرف رکنا نہیں بلکہ اللہ کے لکھے پر راضی رہنا ہے۔